गृह मंत्रालय ने ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद देश के विभिन्न राज्यों को संभावित हिंसा और छूटपुट विरोध प्रदर्शन को लेकर अलर्ट जारी किया है। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह से सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि वे ईरान समर्थक और विरोधियों पर पैनी नजर रखें। अमेरिकी और इजराइल दूतावासों पर विशेष सुरक्षा घेरा मजबूत करने का भी निर्देश दिया गया है। कहा गया है कि आतंकी समूह इस तनावपूर्ण स्थिति का लाभ उठाने का प्रयास कर अशांति फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी भड़काऊ संदेशों पर और अफवाहों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। ईरान और इजराइल के बीच जंग जारी है। इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीमो खामेनेई की मौत के बाद युद्ध तेज होने की संभावना प्रबल हो गई है। एहतियात के तौर पर कश्मीर के सभी जिलों में 2 मार्च को प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की गई है। कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन की खबरों को ध्यान में रखते हुए शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबंध लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी ईरान पर हुए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सभी समुदाय से शांति बनाए रखने की अपील की है। स्कूल और कॉलेजों को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। नई मुंबई के खारघर में गुरु तेग बहादुर की 350वीं पुण्यतिथि पर आयोजित हिंदी दी चादर स्मृति कार्यक्रम में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने धर्मांतरण के मुद्दे पर पंजाब सरकार और समाज को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने गुरु तेग बहादुर के बलिदान को याद करते हुए कहा, जब उन्होंने दूसरों के धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश कटा दिया तो आज लोग लालच में आकर अपना धर्म क्यों बदल रहे हैं। गुरुजी ने अत्याचार सहे लेकिन धर्म नहीं बदला। यह उन बलिदानों का अपमान है जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ये होली आपके जीवन को प्रकाशित कर दे। जैसे जैसे होली की अग्नि तेज हो वैसे वैसे आप सभी के दुखों का अंत हो। ईश्वर से प्रार्थना है होली का पावन पर्व आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। सभी सम्मानित जनपद व क्षेत्रवासियों को रंगों के पावन पर्व होली की बहुत बहुत बधाई। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या के बाद ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा जवाबी संग्राम शुरू कर दिया है। तेहरान ने कहा है कि वह अपने नेता की मौत का ऐसा बदला लेगा जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। ईरान के इस गुस्से की आग से अब इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका के खाड़ी देशों में भी मौजूद सैन्य ठिकाने झुलस रहे हैं। ईरान ने कहा है अपने लगभग लक्ष्मण रेखा पार कर ली है, अब आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। गाजियाबाद में एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमला करने वाले 2 हमलावरों में से एक आरोपी को मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया। पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश में जुट गई है। गाजियाबाद पुलिस ने 3 दिनों में लगभग 150 सीसी फुटेज खंगाले। बीते शुक्रवार को सुबह बाइक सवार हेलमेट पहने 2 बदमाशों ने लोनी क्षेत्र में स्थित अली गार्डन कॉलोनी में उनके ऑफिस में सलीम वास्तिक का गला काटने के बाद चाकू से पेट में ताबड़तोड़ हमला कर दिया। लोनी विधायक ने नंद किशोर गुर्जर ने कहा है कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में रुपई डीहा थाना क्षेत्र बसंतपुर मजरे रामनगर में 2 भाइयों के बीच छिड़े मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। रात करीब 12:30 बजे जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था तब बड़लू राम के घर से चीख पुकार ने सन्नाटे को चीर दिया। कुल्हाड़ी से किए गए ताबड़तोड़ वार से 4 सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी जबकि 2 लोग तड़पते मिले। इस खूनी संघर्ष में सिताला 82, संजू देवी 60, पार्वती 20 और बड़लूराम 62 की मौके पर ही मौत हो गई। एक बच्चा जीवित मिला है जिसे पुलिस ने अपनी सुरक्षा में ले लिया है। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है।